तो रेनेगेड इमॉर्टल्स के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में देखेंगे वांग लिन रिफाइन करने वाला है बहुत सारे ट्रेजर्स को जो उसको फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है, और वांग लिन फाइनली प्लैनेट सुजाकू छोड़ के जाने वाला है, वो भी सिटूनान के साथ। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आपने इसके पिछले वीडियो में देखा होगा कि वांग लिन सुजाकू टूम से बाहर आ जाता है और वो क्सूलिगो की वजह से उस हाफ मून ब्लेड का यूज कर सकता था, और वांग लिन प्लैनेट सुजाकू छोड़ने से पहले जोरू को उसके पेरेंट्स के पास छोड़ देता है और अपने सभी क्लोज्ड वंस से भी मिल लेता है। अब आगे तभी हम वांग लिन को देखते हैं जो कि प्लैनेट सुजाकू के ईस्टर्न पार्ट में अपने मॉस्किटो के ऊपर बैठकर वेस्टलैंड के ऊपर फ्लाई कर रहा था, और तभी वांग लिन इस जगह को ऑब्जर्व करता है और फिर अपने मॉस्किटो बीस्ट को इस प्लेस पे उतरने के लिए कहता है। और जैसे ही वांग लिन ग्राउंड पे उतरता है वो अपने बैग ऑफ होल्डिंग से अपना थंडर टोड बाहर निकाल लेता है, और थंडर टोड बाहर आते ही एक थंडरस रोर करता है, और फिर मॉस्किटो बीस्ट और थंडर टोड दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। और वांग लिन ने ये जगह इसलिए चूज की थी क्योंकि ये रिमोट एरिया था, तो उसने डिसाइड किया कि प्लैनेट सुजाकू लीव करने से पहले वो अपने ट्रेजर्स को ऑर्गेनाइज और रिफाइन करेगा। और तभी वांग लिन अपने बैग ऑफ होल्डिंग में अपना डिवाइन सेंस स्प्रेड करता है और देखने लगता है कि कौन से ट्रेजर्स उसे रिफाइन करने हैं। तो सबसे पहले वो सेलेस्टियल सोर्ड और हाफ मून ब्लेड को देखता है, पर इन दोनों को तो वो यूज कर ही सकता था, तो इनको रिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। और वो कुल्हाड़ी को रिफाइन नहीं करता क्योंकि वो अपने ओरिजिनल बॉडी को देने वाला है। और तभी वांग लिन अपने 4 सोर्ड शीट्स को देखता है, और इन सोर्ड शीट्स के मिस्ट्री के बारे में वांग लिन अभी भी समझ नहीं पाया था। तो फिर वांग लिन अपना ओरिजिन स्पिरिचुअल एनर्जी स्पिट करता है जो क्विकली उस सोर्ड शीट्स को सराउंड कर लेती है, और फिर वांग लिन उनको रिफाइन करने लगता है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से। और ऐसे ही रिफाइन करते करते 3 दिन हो जाते हैं और सोर्ड शीट्स की रिफाइनमेंट कंप्लीट हो जाती है, और अब वांग लिन का कनेक्शन उस सोर्ड शीट्स के साथ और भी स्ट्रांग हो गया था। और इसके बाद वांग लिन बैग ऑफ होल्डिंग से सोल लैशर को बाहर निकाल लेता है, और इसके ऊपर जो डिवाइन सेंस था वो वांग लिन अपनी करंट कल्टीवेशन से ब्रेक नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके पास इसका सोल्यूशन था। और तभी वो पगोडा को बाहर निकाल लेता है जिसमें से जोई का एसेंडेंट लेवल डोमेन बाहर आता है और सोल लैशर के अराउंड क्विकली गैदर करने लगता है। और फिर वांग लिन सोल लैशर को रिफाइन करना शुरू करता है, और ये प्रोसेस पूरे 7 दिन तक चलती है। जोई के डोमेन और वांग लिन की ओरिजिन सोल की मदद से सोल लैशर में जो डिवाइन सेंस था वो फाइनली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसके बाद वांग लिन अपना डिवाइन सेंस सोल लैशर में लीव कर देता है, और सोल लैशर के अंदर मल्टीपल लेयर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस थे, वैसे ही जैसे स्ट्रॉ हैट में होते हैं। लेकिन डिफरेंस ये था कि स्ट्रॉ हैट काफी चीप था जबकि सोल लैशर एक प्राइसलेस ट्रेजर था। और उस स्ट्रॉ हैट का सबसे बड़ा फायदा ये था कि उससे वांग लिन रिस्ट्रिक्शन सीख सकता था और अपनी रिस्ट्रिक्शन फ्लैग को अपग्रेड कर सकता था। और उसका गोल था कि रिस्ट्रिक्शन फ्लैग में 9999 सेट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हों। और वांग लिन ने बाद में ये भी डिस्कवर किया कि बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के भी सोल लैशर खुद एक मिस्टीरियस फोर्स प्रोड्यूस करता है। और तभी वांग लिन एक स्क्रोल को बाहर निकाल लेता है और उस स्क्रोल को देखकर कुछ देर तक गुमसुम होता है, फिर उसे वापस रख लेता है। और उसके ट्रेजर्स में ये स्क्रोल सबसे मिस्टीरियस था हेवन डिफाइंग बीड के बाद, और अब सोल लैशर भी इस लिस्ट में ऐड हो गया था। और इन सब के बाद वांग लिन अपना लास्ट ट्रेजर बाहर निकालता है और वो होता है गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट। साथ ही वो बैग ऑफ होल्डिंग से बीस्ट ट्रैप को भी बाहर निकाल लेता है। और सिटूनान को एक वॉर चैरियट दे देने के बाद भी वांग लिन के पास अब भी 2 बचे होते हैं, और उसे पता था कि वो बड़ा वाला वॉर चैरियट हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए वो सेकंड वाले चैरियट को बाहर निकाल लेता है। और वांग लिन कॉन्फिडेंट था कि सेकंड वाले वॉर चैरियट को वो बीस्ट ट्रैप के साथ कंट्रोल कर सकता है। और फिर हमें हाफ मंथ बाद वांग लिन दिखाया जाता है जो मॉस्किटो बीस्ट पर बैठकर क्विकली डिस्टेंस में फ्लाई कर रहा होता है, और उसका फेस काफी पेल था, और वो बार बार सेलेस्टियल जेड से सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा होता है। तो इस हाफ मंथ के दौरान वांग लिन वॉर चैरियट को बीस्ट ट्रैप के साथ कंट्रोल कर रहा होता था, और ये स्पिरिट बीस्ट वांग लिन के एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा टेरिफाइंग निकलता है। और एंड में वांग लिन को अपना पूरा एफर्ट डालना पड़ता है उस वॉर चैरियट को इस बीस्ट ट्रैप के अंदर सील करने में, जिससे वांग लिन के बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी इंस्टेंटली ड्रेन हो गई। और अगर वांग लिन पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होता तो वो डेफिनेटली डाई हो जाता। और तभी वांग लिन बोलता है, अभी मेरे करंट ट्रेजर्स के साथ मैं मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टीवेटर्स से इजीली निपट सकता हूँ, और एवरेज लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टीवेटर्स से भी फाइट कर सकता हूँ। अगर मुझे वॉर चैरियट एक्टिवेट करने का टाइम मिल जाए तो फाइट करने की एबिलिटी है। लेकिन जिनके पास सेलेस्टियल ट्रेजर हो या हाफ स्टेप असेंडेंट स्टेज के हो तो उनके अगेंस्ट मैं शायद लूज कर जाऊंगा, और असेंडेंट कल्टीवेटर्स के अगेंस्ट तो मेरा कोई चांस ही नहीं है। और बोलता है मैं अभी भी बहुत वीक हूँ, और प्लैनेट यान्युन के पास प्लैनेट सुजाकू से ज्यादा रिसोर्सेज हैं, तो वहाँ और भी पावरफुल कल्टीवेटर्स होंगे, इसलिए मुझे बहुत केयरफुल रहना होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि हेवन डिफाइंग बीड में अभी भी मेटल एलिमेंट मिसिंग है, और जब मैंने किन फेंग को मारा था तो मैंने रेड बटरफ्लाई का मेटल एलिमेंटल बॉडी ले लिया था, लेकिन उससे सिर्फ हेवन डिफाइंग बीड का मेटल एलिमेंट मिला। और ये बोलकर वांग लिन साई करता है और निकल पड़ता है सिटूनान के पास जाने के लिए, जो अपनी लाइफ किंग के तरह जी रहा था। और तभी हम सिटूनान को देखते हैं जो रैंक 4 कल्टीवेशन कंट्री ऑफ जो के मॉर्टल कैपिटल पैलेस में मजे कर रहा होता है, और वो हंसते
हुए बोलता है इस लॉर्ड की अच्छे से सर्विस करो और अगर ये लॉर्ड एंजॉय करेगा तो मैं तुम्हें ये पिल्स दूंगा जो तुम्हारी स्किन को 20 से 30 साल तक स्मूथ और व्हाइट रखेगी। और तभी हम वांग लिन को देखते हैं जो अपने मॉस्किटो बीस्ट के साथ आ जाता है जहाँ सिटू नान मजे कर रहा होता है और फिर वांग लिन कहता है सिटू इट इज टाइम टू गो। और जैसे ही उसके वर्ड्स निकलते हैं पैलेस से सारी नॉइज रुक जाती है, ना कोई सॉन्ग सुनाई देता ना लाफ्टर, जैसे सभी लोग एकदम फ्रीज हो गए हों। और तभी सिटू नान पैलेस से बाहर आता है जो कि बहुत ही उदास होता है और वो साई करता है और बोलता है ये ओल्ड मैन अभी तक पूरी तरह एंजॉय भी नहीं कर पाया। कल्टीवेशन में क्या रखा है, ये डॉगफर्ड कल्टीवेशन के बजाय किंग वाली लाइफ ही बेस्ट है। इधर मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ और कोई मुझे ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन वांग लिन मून की तरफ देख के धीरे से कहता है हमें अब निकलना चाहिए। तो सिटू नान अपना हाथ वेव करता है और कहता है मैं थोड़ा रुक, इस कंट्री का लिटिल किंग मेरे साथ काफी अच्छा था, उसे रिवॉर्ड देकर चलता हूँ। ये कहकर सिटू नान तुरंत डिसअपियर हो जाता है और हाफ एन आवर के बाद सिटू नान वापस वांग लिन के साइड अपीयर होता है और हंसी के साथ कहता है चलो चलते हैं, टाइम आ गया है प्लैनेट सुजाकू लीव करने का। और इसी के साथ वो दोनों मॉस्किटो बीस्ट के ऊपर खड़े होकर सुजाकू से बाहर निकलने लगते हैं। और प्लैनेट के एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर के एंड तक पहुंचने के बाद वांग लिन मॉस्किटो बीस्ट को वापस रख लेता है और फिर वो एक मीटियर की तरह एटमॉस्फेयर के थ्रू मूव करने लगता है। सिटू नान और भी फास्ट था इसलिए वो वांग लिन से आगे निकल गया और एटमॉस्फेयर की पावर उनके बॉडीज पे प्रेस कर रही थी जैसे एक जायंट माउंटेन का प्रेशर हो। तो सिटू नान बोलता है बे स्कैटर फॉर दिस ओल्ड मैन, और ये बोलते ही एटमॉस्फेयर में एक टनल क्रिएट हो जाता है। ये नॉर्मली एटमॉस्फेयर इनविजिबल होता है लेकिन इस मोमेंट पर पूरा प्लैनेट एक रिपल जैसा फील कर रहा था। नॉर्मली एटमॉस्फेयर इनविजिबल होता है, सिर्फ बॉडी से फील किया जा सकता है, लेकिन इस टाइम रिपल स्प्रेड हो रही थी एटमॉस्फेयर में पूरे प्लैनेट के ऑल अराउंड। तभी हम जो वुताई को देखते हैं जो माउंट सुजाकू के पीक पे खड़ा होता है और उसकी आंखों में रिग्रेट की झलक थी और उसके पीछे कुछ लोग खड़े थे। ये थे नए अपॉइंटेड मैसेंजर्स ऑफ माउंट सुजाकू जो वुताई के हर ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। और तभी जो वुताई धीरे से अपने आप से बोलता है ब्रदर वांग तुम्हारी ट्रिप स्मूथ हो। और वो वांग लिन के साथ जितने भी मोमेंट्स थे उनको याद करने लगता है। और जाओ में वांग फैमिली के मेंबर्स भी आसमान की तरफ देख रहे थे और वांगजुओ ने भी आसमान की तरफ देखते हुए एक गहरी सांस ली। उसके पास एक बहुत ही हैंडसम 14-15 साल का लड़का खड़ा था। वो लड़का वांगजुओ की तरफ मुड़कर कहता है एंसेस्टर ग्रैंडपा, क्या ये आसमान में जो हैं वो दूसरे एंसेस्टर ग्रैंडपा हैं? तो वांगजुओ उसके सर पर हाथ रखकर कहता है हाँ, वो मेरे लाइफ का सबसे रिस्पेक्ट करने लायक इंसान है, मेरा छोटा भाई। और हम चू के वैलीज के पास जंगल में लिटिल व्हाइट को देखते हैं जो वांगलिन के जाने से बहुत ही खुश होता है। वो बोलता है वो फाइनली चला गया। और फिर हम जोरू को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ आंगन में बैठी थी। तीनों के चेहरे पे खुशी थी, वो बात कर रहे थे। लेकिन तभी जोरू अपना सिर उठाकर आसमान की तरफ देखती है और धीरे से बोलती है अंकल। और इसके बाद हम युनके जी को देखते हैं जो एक टॉल माउंटेन पर अकेला बैठा आसमान की तरफ देख रहा था और जिसकी लाइफ स्पैन खत्म होने ही वाली थी। और तभी वो एक थकी सी सांस लेता है और सोचता है नई जनरेशन जल्दी ही हमें पीछे छोड़ देगी। और फिर इस वक्त प्लैनेट सुजाकू के हर कल्टीवेटर ने आसमान में फ्लक्चुएशन फील किया। उनकी आंखों के सामने वांग लिन और सिटू नान ने आसमान तोड़कर स्पेस में कदम रखा। लेकिन प्लैनेट सुजाकू पर अभी भी बहुत कुछ बाकी था। कॉर्प्स सेक्ट के नीचे फंसा हुआ जायंट डीमन क्लैन का एंसेस्टर जो अभी भी हेल्प के लिए पुकार रहा था। और लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड में तौसेन की पागल हंसी अभी भी गूंज रही थी। साथ ही सी ऑफ डेविल्स में अभी भी एक किल ऑर्डर की अफवाह गूंज रही थी जो कभी खत्म नहीं होगी। और इस तरह वांग लिन प्लैनेट सुजाकू छोड़ देता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स भी कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।